नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 9:30 बजे हैं। जब वीडियो पब्लिश होगा तो थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन हम खड़े हैं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बंगले के बाहर। वैसे आधिकारिक तौर पर यह बंगला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि सुबह 9:30 बजे हम तेजस्वी यादव के बंगले के बाहर खड़े क्यों हो गए। कल रात में पटना में क्या हुआ है आपको पता है। बिहार में बढ़ता अपराध और अपराधियों ने घुसकर पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश सिंह को गोली मार दी। बिहार की सरकार को चुनौती दी। तेजस्वी यादव अब जबकि 9:30 बज रहे हैं सुबह के, अब भी इस बंगले के भीतर होंगे, उठे होंगे, अखबारें पढ़ी होंगी, चाय पी लिए होंगे या नाश्ता की तैयारी में होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिहार का विपक्ष कर क्या रहा है। सरकार यदि फेल हो रही है तो क्या बिहार के विपक्ष का जिम्मा महज बस इतना रह गया है कि एक ट्यूटर कर दें और घर के भीतर बैठे रहें। तेजस्वी यादव ने कल रात हत्या होते ही ट्यूट किया। उन्हें ट्यूटर बबुआ कहा भी जाता है। बिहार में अपराधियों की सरकार है कहा, रुपेश सिंह की हत्या से स्तब्ध हैं यह भी कहा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। लेकिन तेजस्वी यादव जी समझ लीजिए, केवल एक ट्यूट से सरकारें नहीं हिलती है। केवल एक ट्यूट कर देने से विपक्ष का जिम्मा खत्म नहीं हो जाता है। बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है और आप कहते हैं इसका एहसास आपको है, तो आप सड़कों पर क्यों नहीं निकलते हैं। विपक्ष का काम क्या है? सरकार की सोई हुई अवस्था को जगाना, सरकार को हरकाना। और आप कहते हैं कि बिहार में जनादेश की चोरी की हुई सरकार है। बिहार में जनादेश तो आपको मिला था, तो जो आपको जनादेश मिला है जिसकी बात आप करते हैं, उस जनादेश के समर्थन में ही यदि बिहार में अपराध बढ़ रहा है तो आप उसे रोकने के लिए सड़कों पर निकल क्यों नहीं रहे हैं। पटना में आपका जहां बंगला है, सामने मुख्यमंत्री का भी आवास है, कुछ ही दूरी पर हत्या हुई। आप पटना में ही थे, क्यों नहीं चले गए वहां। आपकी सशरीर हाजिरी वहां समय की मांग थी, लेकिन आप नहीं गए। विपक्ष यदि जगेगा नहीं, विपक्ष सिर्फ ट्यूट ट्यूट खेलता रहेगा, तो न अपराध रुकेगा, न जनता का भरोसा बढ़ेगा। आपको घरों से निकलना होगा। आपको किस बात की डर लगती है? आप तो विपक्ष में हैं, आपका सरकार के खिलाफ लड़ना काम है। आपको तमाम अमला मिला हुआ है, सुरक्षा पदाधिकारी मिले हुए हैं, सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं, लेकिन आप कर क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं सड़कों पर निकल रहे हैं? घर में बैठकर बिहार की तकदीर नहीं बदली जा सकती है, बिहार की तस्वीर नहीं बदली जा सकती है, और चुनाव में सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाकर आप जनादेश हासिल नहीं कर सकते हैं। तो यदि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड जैसे पदाधिकारी की पटना में हत्या कर दी जा रही है, तो इस बंगले के भीतर बैठा रहना आपका काम नहीं रह गया है। आप घर से निकलिए, सड़कों पर निकलिए, सरकार को जगाइए, तब लगेगा कि बिहार में विपक्ष की भूमिका निभ रही है। मैं देख रहा हूं यहां कोई हलचल नहीं है। रात में इतनी बड़ी वारदात हो गई, मुझे कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ी आपके घर के बाहर कि हाँ विपक्ष इतना जागृत है कि सुबह से बिहार में कैसे लड़ा जाएगा बढ़ते अपराध के खिलाफ, इसके लिए कोई गोलबंदी हो रही है। कोई गोलबंदी की बात नहीं है, सब कुछ सामान्य है, जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो सिर्फ एक ट्यूट कर देने मात्र से तेजस्वी यादव जी बिहार की तकदीर नहीं बदल सकती है, बिहार की तस्वीर नहीं बदल सकती है, और आप विपक्ष की भूमिका भी अदा नहीं कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि सड़क पर लड़ना है, तो सड़क पर निकलते हुए आपको देखा जाना चाहिए। सड़क पर आप संघर्ष कर रही है देखा जाना चाहिए, तभी बिहार में संघर्ष दिखेगा, विपक्ष का और लोगों का भरोसा पैदा होगा। नहीं तो वो कहते रहेंगे आपके पिताजी के ज़माने में जंगल राज था, और आप कहते रहेंगे कि इनके ज़माने में जंगल राज है। तो इसी जंगल राज के खेल में बिहार की जनता पिसती रहेगी। आज रुपेश सिंह की हत्या हुई है, कल किसी और की हत्या होगी, कहानियां गढ़ी जाती रहेगी। इसलिए यदि बिहार को बचाना चाहते हैं तो सड़कों पर निकलिए, संघर्ष करिए, तब मालूम होगा कि विपक्ष क्या होता है और सरकार की जिम्मेवारी क्या होती है। इस मुद्दे पर हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।